बहुत सुंदर सा आज 5वां काव्य आप सभी लोग एक बार उच्चारण करेंगे मेरे बोलने के उपरांत। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीसो कर्तुस्तुवं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता पितात्म वीर विचार मृगी मृगेन्द्र नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बहुत सुंदर सी बात आचार्य महांतक स्वामी इस 5वें काव्य में कह रहे हैं। सोहम तथापि तव भक्त वसान मुनीस। सोहम, हे भगवान जो आप हैं, तब आपकी भक्ति वसान मुनीस, मैं आपकी भक्ति के बस ही मुनियों के ईसे आप कर्तृत्व विगत शक्ति रवि प्रवर्ता। हे मुनीस, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, स्तुवन करना चाहता हूँ, काव्यात्मक शक्ति से रहित हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के बस होकर आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे भगवान, पितात्म वीर विचार मृगी मृगेन्द्रम, एक प्रीति के वशीभूत होकर, एक प्रेम के वशीभूत होकर, एक अहिंसा के वशीभूत होकर, एक मृगी मतलब हिरनी मृगेंद्र शेर से भी अपने बच्ची को बचाने के लिए निज शिशु परिपालनार्थम लड़ जाती है। तो आचार्य महांतक स्वामी इस काव्य के अंदर उस कारागृह में बैठकर कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान मुझे आपकी भक्ति करना, ख्याल करना। इस संसार में भक्ति ही मुक्ति में कारण है। इस संसार में सिद्धांत तुम्हारे बाधक बन सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत में कोई समझौता नहीं है। सिद्धांत वाला व्यक्ति एक ना एक दिन अपने सिद्धांतों में खुशी फंस जाता है, लेकिन भक्ति वाला व्यक्ति भक्ति करके अपने आप को पार कर लेता है। सिद्धांत वाला कहेगा कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन भक्ति वाला कहता है कि नहीं, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है। और भक्ति जब करने वाला भक्ति करता है पागलों की तरह, कहते हैं ना, भक्ति करो तुम पागलों की तरह, बादल बरस जाएंगे एक काले बादल बादलों की तरह। जब काले बादल होते हैं ना, वो बरसते हैं तो वो सफेद हो जाते हैं, और जब इंसान भक्ति पागलों की तरह करता है तो वो साफ हो जाता है, वो पवित्र और पावन हो जाता है। हमें इतना ही विचार करना, भगवान की भक्ति में कभी भी हमें ऊंचा नीचा का भेद नहीं रखना। भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, जब तुम्हें आए या ना आए। जब हमारे अंदर दिखावे की भक्ति होती है ना, तो हम सोचते हैं कि बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला कैसे देखेगा। ख्याल करो, जब तक तुम्हारे मन में दूसरा कोई बैठा है, तब तक तुम सही से भक्ति कर नहीं सकते हो। और जब तुम कहोगे कि हम खुद अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम भगवान की भक्ति में संलग्न हैं, तो सब कुछ हो सकता है। एक मेढक भक्ति करता है तो विचार करके रखना, राजा सैनिक रास्ते में ही रह जाते हैं। वो मेढक के मन में भक्ति का भाव आ जाता है, राजा सैनिक रास्ते में रह जाते हैं, और राजा सैनिक के हाथी के नीचे वो मेढक कुचल जाता है। राजा सैनिक से पहले वो मेढक भक्ति के बस अगर सबोसर में पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबको ये उदाहरण मालूम है। धनंजय कवि भगवान की भक्ति कर रहे हैं,
धनंजय कवि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बेटा मरा पड़ा हुआ है, बेटे को सर्प ने डस लिया है, पत्नी कह रही है कि तुम्हारी भगवान की भक्ति क्या करेगी, यहां तो बेटा मरा पड़ा हुआ है और तुम भगवान की भक्ति में लगे हो। धनंजय कवि विश्वहार स्तोत्र लिखते हैं और विश्वहार स्तोत्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ना शुरू करते हैं, यहां उनका बेटा जिंदा हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो भक्ति की बात यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य मांगतों स्वामी। ख्याल करो, अंजन चोर के मन में भक्ति आती है, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम, सेठ के वचन को प्रमाण मांगकर वो पूरे के पूरे सिंचे के धागों को काट देता है तो अंजन निरंजन हो जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। समंतबद्ध आचार जब भक्ति करते हैं, जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो जिनेंद्र प्रकट हों वो केवल भक्ति करते हैं शिवपिंडी के सामने और शिवपिंडी फट जाती है और वहां से आज चंदापुर भगवान प्रकट हो जा रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये है भक्ति। रावण जैसा व्यक्ति भक्ति करता है तो विचार करके रखना, रावण जैसा व्यक्ति भक्ति करता है और वो वीणा के तार टूट जाते हैं तो अपनी नस को निकालकर वहां लगा देता है और लगाने के बाद शांतिनाथ की भक्ति नहीं छोड़ता है, वो होती है भक्ति। ख्याल करना, हम पूर्वजों को देखने का प्रयास करें, हम पूर्व के जीवनों को समझने का प्रयास करें। हमारे तीर्थंकरों की भक्ति करने के लिए जब लोग जाते थे तो भक्ति करने के लिए वहां केवल सामान ही नहीं चढ़ा देते थे, अपने आप को भी चढ़ा देते थे। सामान तो वस्तुओं तो तुमने बहुत बार चढ़ाई हैं, चावल को तुमने बहुत बार चढ़ाया है, लेकिन चावल के साथ अपने मन के उस दुष्प्रवृत्ति को चढ़ाने का प्रयास नहीं किया। वो सामान सा भक्ति करने वाला भक्त आचार्य मांगतों स्वामी जेल के अंदर बैठे हैं, कारागृह में बैठे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान तीर्थंकर आदिनाथ सोहाम तथा बितव भक्ति वसात मुनीस, हम आपकी भक्ति करने के लिए आए, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास काव्य भी नहीं है, मेरे पास वचनों की वो ताकत भी नहीं है, फिर भी हम आपकी भक्ति करेंगे। ख्याल करना, जब तुम्हारा ये भाव आता है ना तब तुम्हारी भक्ति परमात्मा स्वीकार करता है। और अभी तुम्हारी भक्ति मालूम कैसी है? पन्ना लाल विनती करें दे माता मुझे ज्ञान। पन्ना लाल कहाँ गए ये पता नहीं है, लेकिन आज तक पन्नी लाल भक्ति करे जा रहे। तुम कब करोगे भक्ति? तुम्हारी भक्ति भी रटी रटाई है और रटी रटाई भक्ति ऐसी भक्ति है कि आप उन्हीं भक्तियों पर चले जा रहे हो, उन्हीं पर। जय जय नाथ परम गुरु होए, हाँ मांगे लड़का लड़की होए, ऐसी तुम्हारी भक्ति है। क्योंकि उनमें तुम्हारे भाव जुड़ ही नहीं सकते। वो तो पूजा की लाइनें पढ़ी हैं वही पढ़ रहे हो। आप कभी अपनी नेचुरल भक्ति तो करो। मुझे नहीं तुम्हारे शब्द चाहिए, गा गा के भक्ति करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो प्रवचन में महाराज गाते हैं, माता जी गाते, उनके प्रवचन अच्छे होते। हमने आज तक नहीं गाया, मेरे प्रवचन खराब है क्या? आप विचार करके देखना कि गाना गाने वाले के प्रवचन अच्छे होते हो या कोई संगीत के साथ ढोल ढमाके के साथ भी बैठ गए आजकल साधु। वो संगीत भी चलते रहता है, वो गाते भी रहते, वही प्रवचन। ये कथा वाले जितने भी हैं ना, जितनी राम कथा कर रहे, भगवती कथा कर रहे, वो संगीत के साथ वो ही अच्छे। नहीं, भक्ति तुम्हारी संगीत नहीं देखती है, भक्ति तुम्हारे शब्दों को नहीं देखती है, भक्ति तुम्हारे वचनों को नहीं, भक्ति केवल तुम्हारे भावों की भी देखती है। हाँ? भोले वाले भगवान मेरे मौन लिए क्यों बैठे हो,
हाथ जोड़ कर नमन करें हम, क्या तुम हमसे रूठे हो? एक बार तो बोलो भगवान, दिल से तुम्हें बुलाते हैं। आंखें खोल कर देखो भगवान, हम क्या तुम्हें चढ़ाते हैं? ऐसा कभी बोले आप? ये बोले उदक चंदन तंदुल पुष्प गए चर सदैव सुदो पे फलार गए। ना उदक का मतलब मालूम है, ना तंदुल का मतलब मालूम है। बगल वाला बोला तो हमने भी बोला स्वाहा। ख्याल करो, भक्ति करो तो पागलों की तरह करो। पागल जीवन में ऐसा होता है ना, देखो दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक मीरा के भक्त और एक राधा के भक्त। एक दोनों भक्ति नारायण श्री कृष्ण की कर रहे हैं, राधा जैसी भक्ति और मीरा जैसी भक्ति। राधा की भक्ति दिखावट की थी, तर्क वाली थी, तर्क करती थी नारायण श्री कृष्ण से, कुंवारी रह गई, कहीं नहीं मिली वो। और रुक्मणी की भक्ति समर्पण की भक्ति थी, उसके साथ बरमाला डालकर रुक्मणी फेमस हो गई हो, रुक्मणी हमेशा कृष्ण के साथ हो गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति में तर्क नहीं चलता, समर्पण चलता है। भक्ति प्रेम के साथ। आप विचार करके रखना, शेर जैसा हिंसक प्राणी वहां बैठा हुआ है और हिरनी के बच्चे को उसने अपने कब्जे में कर लिया। हिरनी को भी मालूम था कि शेर से मैं जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी हिरनी उस शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और विचार करके रखना, वो बच्चे के प्रेम के लिए शेर से भी लड़ गई, और शेर से लड़ने के बाद उसने अपने बच्चे को स्वतंत्र करा लिया, या अपने आप को सर्वस्व सौंप दिया, समर्पण कर दिया। जहां प्रेम में तर्क है वहां नरक है, और जहां प्रेम में समर्पण का भाव है वहां स्वर्ग है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आपके मन में कभी भी उसके लिए गलत विचार नहीं आएंगे। एक बात का ख्याल करके रखना, प्रेम को वासनाओं से मत जोड़ना। मां बेटे प्रेम करते हैं? नहीं, मां बेटे का मोह है। आप विचार करना, भाई बहन प्रेम करते हैं? नहीं, भाई बहन का अनुराग है। भाई भाई प्रेम करते हैं? नहीं, भाई भाई स्नेह करते हैं। पति पत्नी प्रेम करते हैं? नहीं, पति पत्नी का शारीरिक संबंध बना लिया है। तो प्रेम करता कौन है? ख्याल करो, प्रेम भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। पढ़ते होगे ना, प्रेम भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, बने जहां तक उनकी सेवा कर मन ये खुश रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ख्याल करो, हम अपने जीवन में सबसे प्रेम कर सकते। जहां स्वार्थ है वहां संसार है, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और जहां समर्पणता की भावना है वहां प्रेम होता है। समर्पण में तर्क नहीं होता, और वासनाओं में तर्क बिना रहा नहीं जा सकता। ख्याल करना, जोक है, गलत नहीं समझना। आज रास्ते से कोई एक पुरुष और महिला बिल्कुल शांत चले जा रहे हो, तो आप दूर से ही पहचान सकते हो ये दोनों कौन होंगे। और हंसते मुस्कुराते जा रहे हो तो भी आप पहचान सकते हो ये कौन होंगे। पति पत्नी अगर रास्ते में कहीं चले जा रहे हो, न पत्नी इधर देख सकती है, न उधर देख सकती है, और न पति देख सकता है। ऐसे जाते हैं जैसे बिल्कुल धर्मात्मा पुरुष होकर जा रहे हो। मन में इनके कोई विकार नहीं, बिल्कुल शांत, और हंसते मुस्कुराते जा रहे हो तो समझ के रखना ये पति पत्नी नहीं है, कुछ और है। जे रास्ते में दो लोग जा रहे हों,
अगर किसी की आपस में दोनों की शक्ल मिलती हो, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शक्ल मिलती हो तो कौन? भाई बहन, बहुत सुंदर। और अकल मिलती हो तो कौन? फ्रेंड। और ना शक्ल मिले और ना अकल मिले तो कौन? अभी आप समझ लो कौन। ख्याल करके रखना, अगर दो लोग आपस में चले जा रहे हैं ज्ञानू भाई, शक्ल मिले तो भाई बहन, अकल मिले तो दोस्त, और ना शक्ल मिले और ना अकल मिले तो गड़बड़ मामला है। गड़बड़ मामला है, उसे सही करो। हमें इतना ही विचार करना है, प्रेम जैसी चीज, प्रेम अगर देखा जाए तो मां करती है, लेकिन मोह वशीभूत करती है। मां सबसे ज्यादा अगर प्रेम का हिस्सा देखा जाए तो मां के हिस्से में जाता है। क्यों? मां ने बच्चे को देखा नहीं, गर्भ में बच्चा आ गया और मां उसके प्रेम के वशीभूत खाना पीना छोड़ देती है, ज्यादा चटपटा नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा चटपटा खाएंगे तो बच्चे को तकलीफ होगी। उछलना कूदना छोड़ देती है। हाँ, अभी हमारे पास आते हैं महाराज, डॉक्टर ने बोल दिया बिल्कुल रेस्ट, वो पेट में आया नहीं और डॉक्टर ने बोल दिया रेस्ट, अब घूम नहीं सकते, अब बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को संभालना है, बच्चे को जन्म देना है। 9 माह तक मां बच्चे को प्रेम करती है, और 9 माह तक ही नहीं, जन्म लेने के बाद भी प्रेम करती है। लेकिन जब मोह के वशीभूत हो जाती है, तब वो बच्चे का कैसे कैसे जीवन का पालन करती है। वात्सल्यता में हिसाब आया है गाय और बछड़े का। गाय और बछड़े का प्रेम अपने आप में अटूट है। गाय बछड़े को चाट चाट कर बड़ा कर देती है, लेकिन उसके प्रति कभी भी ये भाव नहीं रखती है कि बछड़ा मेरे लिए कुछ करेगा। ख्याल करो, वो प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसा प्रेम भाव लेकर आओ, क्योंकि प्रेम के साथ परीक्षा का भाव भी आता है। हमें अपने जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति करना है, तो भक्ति की शक्ति को स्वीकार करना। प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है? प्रेम और भक्ति में अंतर क्या? प्रेम वही कर सकता है जो दूसरों को महत्वपूर्ण समझता है। प्रेम वही कर सकता है जो दूसरों को महत्वपूर्ण समझता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, महामृत्युंजय, भक्तांबर के 48 काव्य, ऐसा महामृत्युंजय काव्य उन्होंने लिखा है। गुरुदेव की अगर वो पुस्तक मिले तुम्हें कभी पढ़ने को तो जरूर पढ़ना। आचार्य भगवान उस पुस्तक में कहते हैं, प्रेम वही कर सकता है जो दूसरों को महत्वपूर्ण समझता है, और भक्ति वही कर सकता है जो अपने को क्षुद्र समझता है, अपने को अशुद्ध समझता है, अपने को छोटा समझता है, वो भक्ति कर सकता है। और जो दूसरों को महत्वपूर्ण समझता है वो प्रेम कर सकता है। ख्याल करना, बोलते हैं ना आप लोग, प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो। आगे क्या बोलते हो? चरण आयो शरण। ये सब कुछ मैंने कभी नहीं पढ़ा जीवन में, लेकिन मैंने सब कुछ करके देखा है। पढ़ने वाले तुम रह गए और मैं करके आगे बढ़ गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने घर में कभी पढ़ा ही नहीं प्रभु पतित पावन, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आया तो चरण में आया, चरण में आकर अपने आप पवित्र और पावन हो गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर में रहा तो मिट्टी की तरह रहा, लेकिन गुरुदेव के चरण में वो मिट्टी गई तो वो मिट्टी कंकर से शंकर और शंकर से तीर्थंकर की राह पे चली गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, समर्पण करो भक्ति में, परमात्मा को जाकर देखने का प्रयास करो। हमें तो तब आश्चर्य होता है, घर से जाते हो आंख खोलकर, और जैसे ही मंदिर में भगवान दिखे आंख बंद। बारे भगवान, क्यों भगवान इतने बुरे लग रहे हैं?
मंदिर में जाओ, टकटकी लगा के भगवान को देखो, हे भगवान तेरी मूर्त कितनी सूरत हो, कितना सुंदर होगा, है ना। तो भगवान के मंदिर में जाकर आंख बंद मत करना, आंख खोल कर देखो, बसा लो भगवान को अपने अंदर, बसा लो। जब भी आंख मूंदो तब भी भगवान दिखना चाहिए। हाँ, महावीर भाई आ गए हैं आज, उनका बेटा भी आ गया है। तो आप विचार करके देखना, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। 20 मिनट हो गए, क्या विचार है? मतलब हमारे बोलने में ही स्पीड आती नहीं है, आपकी सुनने की भी स्पीड आती है, तब तक मेरा प्रवचन पूरा हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा लाभ आपको मैं दे रहा हूं। आज से ही मन बनाना, हमें राधा की भक्ति नहीं करना है, मीरा की करना है। राधा नारायण श्री कृष्ण के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन जब वरमाला का समय आया तो वो तर्क करती रही। राधा राधा में रह गई, राधा धारा में बह गई। राधा का उल्टा करते तो क्या होता है? धारा। राधा धारा में बह गई, लेकिन मीरा आज तक अजर और अमर हो गई। मीरा महलों में पली, बनकर योगन चली। आगे आगे जो है वो आप समझ लेना, गाना वाना। तो इतना ही विचार करके रखना, जहर का प्याला भी मिल जाए ना तो प्रभु नाम से पी जाना, वो तुम्हें अजर और अमर कर देगा। और अगर तुम्हारे भक्ति में, प्रेम में तर्क है ना, तो तुम्हें पानी भी पीने में संदेह होगा, अरे कुछ इसमें डला तो नहीं है, कुछ इसमें डला तो नहीं है। पानी पीने में भी संदेह आ रहा है प्रभु नाम का, तो समझ लेना अभी तुम संसारी हो और अभी तुमने भक्ति करना सीखा ही नहीं है। और जब जहर का प्याला में भी प्रभु नाम दिख रहा हो ना, तो समझ लेना अब तुम पार होने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं। तर्क नहीं करना, समर्पण करो तो जीवन को आनंद में पहुंचाओगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।